कृष्णा। तो आज आप सभी का स्वागत है श्लोका लर्निंग क्लास में। तो आज जो हम श्लोक लर्न करने वाले हैं वो होगा भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 5, चैप्टर 8 वर्स 5। तो आइए स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टेप के साथ हमारी जो है, आप लोगों को आपके अकॉर्डिंग ये श्लोक पढ़ने का ट्राई करना है कि कैसा पढ़ पा रहे हो, ठीक है, और सुनना है साथ में। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। ठीक है, अब हम आते हैं अपने स्टेप सेकंड की ओर, जिसमें हमको प्रोनाउंसिएशन सीखना है कि कैसे इसको प्रोनाउंस करना है। तो सबसे पहला वर्ड क्या है? अंत काले। अंत काले, अंत काले च च माम एव, ठीक है, माम प्लस एव। अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा, स्मरण आधा स्मरण मुक्त्वा, मुक्त्वा कलेवरम, कलेवरम। अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ओके, नेक्स्ट, यह प्रयाति स मद्भावम। तो अब ये कैसे लिखा हुआ है? नेक्स्ट कैसे? यह प्रयाति स मद और भावम, ठीक है, या प्रयाति स मद भावम याति नास्त्यत्र संशयः। तो ये कैसे पढ़ना है? ये बना कैसे है? ना प्लस अस्ति प्लस अत्र, ठीक है, ना अस्ति अत्र। तो ये कैसे बोलना है? नास्त्यत्र, नास्त्यत्र, नास्त्यत्र। हो गया? नास्त्यत्र संशयः, संशयः, ठीक है। अब तो हमको कुछ वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी याद हो गए होंगे ना, जैसे चा का मीनिंग और होता है, एव का मीनिंग सर्टेनली होता है, संशय का मीनिंग डाउट होता है ना। कुछ वर्ड्स तो याद हो ही गए होंगे पढ़ते पढ़ते। तो अब वापस से इसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः, याति नास्त्यत्र संशयः। ओके, अब हम आते हैं अपने स्टेप 3 की ओर, जिसमें हमको इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन पढ़ना है, ठीक है। अंतकाले का मीनिंग क्या होता है? एट द एंड ऑफ लाइफ, मतलब लास्ट समय में, अंत समय में। चा ऑल्सो, मम मी, एव सर्टेनली, स्मरण रिमेम्बरिंग या भगवान का स्मरण करना है, मुक्त्वा क्विटिंग, कलेवरम द बॉडी, यह ही हु प्रयाति गोज, सह ही मत भावम माय नेचर, याति अचीव्स, ना नॉट, अस्ति देयर इज, अत्र हियर, संशयः डाउट। Translation: and whoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once attains my nature, of this there is no doubt। मतलब इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि अंत काल में अगर कोई भी व्यक्ति मेरा स्मरण करते हुए मरता है या अपनी बॉडी का त्याग करता है, ठीक है, तो वो मेरा ही नेचर यानी मुझको ही प्राप्त होगा, और इसमें कोई संशय नहीं है। अब कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि फिर क्या ही मतलब है डेली डेली सुबह सुबह उठो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह सुबह उठकर इतना प्रयास क्यों करना है? अंत काल आएगा, आराम से भगवान का नाम लेंगे और खत्म, पूरा जीवन ऐसे ही जाने दो।
है ना। लेकिन आप अगर एक बात सोचो, हम अंतकाल में भगवान को याद कैसे कर पाएंगे जब हम जीवन भर याद कर रहे होंगे। तो अब हम इस श्लोक को 5 टाइम्स रिपीट करेंगे अपने स्टेप 4 में। ओके, तो सबसे पहले बिना देखे करना है, ठीक है, जितना याद है उसके अकॉर्डिंग। अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। ओके, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। ठीक है, हो गया 5 टाइम। आप लोग आँख खोल सकते हो अब अपनी। अब हम चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक करेंगे जो कि आप लोगों को ऑलरेडी आता है। उसमें आपको कुछ प्रयास ज्यादा करना नहीं है, ऑलरेडी आता है, बस आपको उसका नंबर याद करना है। हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तिव 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 गतिर अन्यथा, है ना। अब इसका हम सिनोनिम्स में वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। हरेर नाम, द होली नेम ऑफ द लॉर्ड हरि। हरे नाम, द होली नेम ऑफ द लॉर्ड हरि। हरे नाम, द होली नेम ऑफ द लॉर्ड हरि। ठीक है। एव, सर्टेनली, केवलम, ओनली, कलौ, इन दिस एज ऑफ कली, ना अस्ति, देयर इज नॉट, एव, सर्टेनली, ना अस्ति, देयर इज नॉट, एव, सर्टेनली, ना अस्ति, देयर इज नॉट, एव, सर्टेनली, गति मीन्स अन्यथा, अदर। Translation: In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is the chanting of the holy names of the Lord. There is no other way, there is no other way, there is no other way. तो ये श्लोक हम सबको आता ही है। हरिर नाम एव केवलम कलो नास्तिव 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 गतिरन्यथा। अब इसका नंबरिंग क्या है? ये है श्लोक चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6.242। ठीक है, अब आपको इसका केवल नंबर याद करना है और रेफरेंस याद करना है। ठीक है, श्री राधा कृपा कटाक्ष। टेक्स्ट 3। तो सबसे पहला वर्ड क्या है? अनंग, रंग, मंगल, प्रसंग, भंगुर, भ्रुवाम। अनंग, रंग, मंगल, प्रसंग, भंगुर, भ्रुवाम। सविभ्रमं ससंभ्रमं द्रगन्त बाणपातनैः। सविभ्रमं ससंभ्रमं द्रगन्त बाणपातनैः। निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने। निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने। कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनंगरंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवां। सविभ्रमं ससंभ्रमं द्रगन्त बाणपातनैः। निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने। कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। तो आप लोगों को क्या करना है? नेक्स्ट वीक तक भगवत गीता का ये श्लोक याद करना है। चैतन्य चरितामृत का जो श्लोक है वो तो आप लोग को ऑलरेडी याद था, बस उसका रेफरेंस याद करना है कि कहाँ से था वो। और लास्ट ये जो हमने राधा कृपा कटाक्ष किया है वो 3rd वर्स, उसको याद करना है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट श्लोक के साथ नेक्स्ट क्लास में। हरे बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।